नमस्ते दोस्तों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन कौन सी। प्राचीन काल से ही राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में रियासतों के राजाओं ने भी अनेक झीलों का निर्माण करवाया। राजस्थान में मीठी और खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें सर्वाधिक झीलें मीठे पानी की हैं। मीठे पानी की झील जयसमंद उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। सन 1650-1691 की अवधि में महाराणा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है। इस झील में 7 बड़े टापू हैं, जिसमें बील व मीणे रहते हैं। बाबा का बांगड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है तथा प्यारी सबसे छोटा टापू है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकलती हैं, श्यामपुरा नहर एवं भाट नहर। इस झील की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर, चौड़ाई अधिकतम 8 किलोमीटर है। राजसमंद झील 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद के निकट निर्मित है। इस झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। इस झील के तट पर विश्व प्रसिद्ध पुष्टि प्रधान वैष्णव आराध्य धाम का श्री द्वारकाधीश का वैभवशाली मंदिर स्थित है। इस झील को राज्य सरकार ने धार्मिक दृष्टि से पुष्कर की तरह पवित्र घोषित किया हुआ है। नौचौकी की पहाड़ इस झील की उत्तरी पहाड़, जहां 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रणछोड़ भट्ट द्वारा उत्कीर्ण इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। पिछोला झील 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव में निकट निर्मित कराई गई। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। इसमें 2 टापू है, जिन पर जग मंदिर व जग निवास महल है। शाहजहां खुर्रम शाहजहां ने इन्हीं महलों में गुजरात अभियान के दौरान विश्राम किया था। आना सागर झील अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने 1135 ईस्वी से 1137 ईस्वी में कराया था। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग लगाया था, जिसमें सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, तथा शाहजहां ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया था। तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। सिलीसेड झील अलवर में स्थित। यहाँ 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल व लॉज बनवाया, जो आजकल लोक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। यह होटल राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित झील। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर एक ऐसा शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टोड रॉक कहते हैं। इसी के पास घूंघट निकालने स्त्री के आकार की चट्टान है, जो नन्न रॉक कहलाती है। यहाँ स्थित विशाल चट्टानें हैं। आख्याओं के अनुसार इसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों में खोद कर किया गया। इस झील के पास पर्वत में हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम झरोका इत्यादि गुफाएं प्रसिद्ध है। निकट ही सनसेट पॉइंट एवं हनीमून पॉइंट स्थित है। इस झील के किनारे की पहाड़ियों के बीच रामकुंड के नीचे 16वीं शताब्दी का रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। फतेह सागर झील इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। राणा फतेह सिंह द्वारा उदयपुर में पुनर्निर्मित यह नहर पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इस झील में एक टापू है, जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। यह प्राकृतिक झील है एवं धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। भौगोलिक मान्यताओं में इसे ज्वालामुखी निर्मित झील माना जाता है। विश्व में प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं स्थित है तथा यहीं सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की थी, जिसे इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग किया था। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना एवं वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य इसी झील के किनारे किया गया था। महाभारत युद्ध के बाद कौरव पांडवों का दिव्य मिलन इसी झील पर हुआ था। फॉय सागर झील अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण अंग्रेजी इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत हुआ है। इसका पानी आना सागर में आता है। बालसमंद जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण सन 1159 ईस्वी में परिहार शासक बालक राव ने कराया था। वर्तमान में यह झील पेयजल भी उपलब्ध करवाती है तथा जोधपुर के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है। झील का बाराई है झील बयान नगर के उत्तर में लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। गजनेर झील यह एक छोटी झील है, जो बीकानेर नगर से 32 किलोमीटर की दूरी पर गजनेर नामक स्थान पर स्थित है। यह लगभग 0.4 किलोमीटर लंबी और 183 अथवा 274 मीटर चौड़ी है। इस झील के पानी का उपयोग मुख्यतः पीने और नहाने में किया जाता है, और अच्छी वर्षा के समय इसे आसपास के क्षेत्रों में गेहूं और सरसों की खेती भी की जाती है। इसका जल साफ है। इसके एक और
महल और बगीचे बने हुए हैं और शेष 3 भागों में घने वृक्ष हैं। यह झील दर्पण के समान प्रतीत होती है। दुगारी झील लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण 1580 ईस्वी में 2 लाख रुपए की लागत से किया गया था। यह झील दुगारी गांव के निकट स्थित है। इसे बूंदी जिले का सर्वाधिक विशाल जल भंडार कहा जाता है। तलवाड़ा झील यह झील घग्गर नदी के जल से भरती है। यह झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसमें वर्षा का जल कुछ ही महीने तक रहता है, अतः सिंचाई की दृष्टि से यह झील उपयोगी नहीं है। बुड्ढा जोड़ झील डाबला के निकट बुड्ढा जोड़ नामक एक झील है जिसमें गंग नहर का पानी एकत्रित होता है। यह झील सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है। पीथमपुरी झील सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में पीथमपुर नामक स्थान पर एक ही झील है जो सिंचाई के प्रयोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक छोटी सी घृत भूमि है जहां वर्षा का पानी जमा हो जाता है जो कुछ महीनों तक भरा रहता है। मानसरोवर झील यह सुंदर झील रातेड़ी गांव झालावाड़ जिले के निकट स्थित है। इस क्षेत्र में घने वन है। यहाँ करोंदे के वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं। रियासत काल में यह एक प्रसिद्ध शिकारगाह थी। गढ़सीसर झील यह झील जैसलमेर नगर में स्थित है। जैसलमेर के 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, पूर्व में गढ़सीसर दरवाजा तथा पश्चिम में अमरसर दरवाजा। यह झील गढ़सीसर दरवाजे के दक्षिण पूर्व में कुछ दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण रावल गढ़ सिंह अथवा गढ़सी द्वारा करवाया गया था। इसकी कारण इस झील को गढ़सीसर झील कहा जाता है। झील में वर्षा का जल एकत्रित होता है जिसका उपयोग मुख्यतः पेयजल के रूप में किया जाता है। झील के निकट अनेक समाधियां और मंदिर स्थित हैं। बिसलसर झील अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण 1152 ईस्वी से 1162 ईस्वी के मध्य अजमेर के चौहान शासक बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभ में इस झील में स्थित 2 टापुओं पर राजप्रासाद बने हुए थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनाया जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह सूर्य मंदिर था।